हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 35 आई है, जिसकी डेट है 24 सितंबर 2020, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। बच्चों, ये जो वर्कशीट है इतिहास से है। जो आप पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वही है चल रहा है। पिछली वर्कशीट में हमने जैसे इटली जर्मनी का राष्ट्रवाद का उदय देखा था। अब देखते हैं जो ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का उदय है ना, अलग अलग देशों में देख रहे हैं। तो अब देखो ब्रिटेन में क्या हुआ। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं हुआ कि वहाँ पे कोई क्रांति हो गई या कोई दिक्कत हुई, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। वहाँ पे एक लंबी प्रक्रिया चली जिससे कि ये राष्ट्रवाद आया। 18वीं शताब्दी से पहले जो ब्रिटेन के एक राष्ट्र राज्य नहीं था। ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था पहले, 18वीं शताब्दी से पहले। ये 18वीं शताब्दी के बाद हुआ। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूह पर विस्तार आरंभ किया। जो आंग्ल राष्ट्र थे अपनी शक्तियों का विस्तार तो करा, अपनी शक्तियां तो बढ़ाई उन्होंने, लेकिन जो दूसरे राष्ट्र थे और द्वीप समूह थे उन पर भी उन्होंने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया, मतलब अपने को विकास करना शुरू कर दिया। अलग अलग देशों में जाके ब्रिटेन ने करा ना, हमारे यहाँ पे भी रूल किया था। 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। संसद ने राजतंत्र से जो शक्तियाँ थी वो ले ली अपने हाथ में 1688 से। 1707 में इंग्लैंड और उसके स्कॉटलैंड को मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया। अब जो इंग्लैंड है और स्कॉटलैंड है ये दोनों मिल गए, दोनों मिलाकर इनका बना दिया एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन हो गया इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मिलके। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। जो 1798 में विद्रोह हुआ लेकिन वो असफल रहा। उसके बाद जब 1801 में आयरलैंड को फोर्सफुली बलपूर्वक मिलाया और यूनाइटेड किंगडम में इसे भी मिला लिया। पहले यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड स्कॉटलैंड थे, अब इसमें आयरलैंड भी मिल गया। ठीक है, नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया। जो नए प्रतीक चिन्ह बनाए उन्होंने अपने साइन की, जैसे भारत के प्रतीक चिन्ह है इस तरीके से उन्होंने भी बनाए और उनको खूब बढ़ावा दिया। यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ते हैं। यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी से था। ठीक है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद आया था, ये 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति आई थी उसके बाद के उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना प्रज्वलित कर दी। लोगों में ये भावना आ गई कि स्वतंत्रता होनी चाहिए। 1821 से वहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हो गए। 1821 से लोग संघर्ष करने लगे कि स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिल गया। अब दूसरों का भी समर्थन मिल गया। जो यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के लोग थे उनका भी समर्थन मिल गया। विभिन्न कवियों और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कवि और कलाकार भी अपनी भागीदारी निभाने लगे। अंग्रेजी के कवि थे लॉर्ड बायरन धनराशि एकत्रित की और वह युद्ध में भी गए। 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। बहुत फेमस पोएट हैं बच्चों ये इंग्लिश के, लॉर्ड बायरन। इन्होंने बहुत सारे रोमांटिक पोएट थे, यंग पोएट, और ये मतलब बहुत यंग एज में ये एक्सपायर हो गए थे। 30 साल के भी नहीं हुए थे, 26 साल के थे ये एक्सपायर हो गए थे लॉर्ड बायरन, क्योंकि ये वहाँ पे गए थे भूमिका निभाने अपनी लड़ने, और वहाँ पे क्या हुआ, बुखार आया और ये मर गए। 1832 में कस्तूनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की। 1832 में जब कस्तूनिया की एक संधि हुई तो यूनान को अब वो स्वतंत्र राज्य बन गया। मतलब ऐसे ये स्वतंत्र हुआ, ये इसका प्रोसीजर है ना। पहले लोगों के अंदर भावना आई, फिर उन्होंने उसके लिए संघर्ष शुरू करा, फिर दूसरे लोग भी उसमें मिल गए और इस तरीके से उन्हें धीरे धीरे स्वतंत्रता मिली। ठीक है बच्चों,
अब देखते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, जो है बाल्कन समस्या, उसको देखते हैं। बाल्कन भौगोलिक एवं नरजातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था। ठीक है, जो बाल्कनिक भौगोलिक था, नरजातीय रूप से विभिन्नता थी वहाँ पे, मतलब अलग अलग थे, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस था। ठीक है, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया आदि शामिल थे। इसमें ये सब थे, तो इसलिए तो विभिन्नता थी। इन क्षेत्र में रहने वाले जो मूल निवासी थे उनको बोलते थे स्लाव। क्या बोलते थे उनको? जो इन क्षेत्रों में रहते थे, स्लाव। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा था ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। जो बाल्कन एरिया था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो ओटोमन साम्राज्य उन्होंने कंट्रोल कर रखा था, वो उसके ऊपर रूल करते थे। बाल्कन राज्य में रूमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति से काफ़ी विस्फोट हो गए। जब रूमानी राष्ट्रवाद वहाँ पे फैला और ओटोमन साम्राज्य अलग हुआ तो उससे काफ़ी दिक्कतें हुई। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्र था उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। अब जो भी उसने अपने अंडर कर रखा था, जो भी जिसके ऊपर भी वो शासन कर रहा था, अब उसके बाहर निकलने लगे वो लोग, और उन्होंने ये कि हम स्वतंत्र हो गए उसकी घोषणा करने लगे। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह से अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, जैसे जैसे अब ये नए लोग अपनी स्वतंत्रता मानते गए, वहाँ से निकलते गए, उन्होंने अपनी कोशिश कर रहे थे। बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया, तो इसी वजह से वहाँ पे डिस्प्यूट हुआ, इसी वजह से वहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए, क्योंकि लोग निकल रहे थे, अलग जा रहे थे, एक दूसरे से ओपिनियन, मतलब जो मतभेद हो गए, और सबकी जो ओपिनियन होती है, जो नज़रिया होता है, वो सबका अलग अलग था। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह रखता था। क्यों? क्योंकि जो भी खाली हो रहा था वो ये चाहता था कि हमें ज़्यादा एरिया मिलना चाहिए, हमें ज़्यादा एरिया मिलना चाहिए, तो इस वजह से उनमें क्या हो रहा था? मतभेद हो रहा था। इस समय यूरोपीय शक्ति के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही, और जो यूरोपीय शक्तियों के बीच अब इसके यहाँ और कंपटीशन शुरू हो गया। जो भी यूरोपीय शक्ति थी वो लोग मतलब इसमें कंपटीशन कर रहे थे कि हमें ज़्यादा शक्तियाँ मिलनी चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए। जिसके पास भी ज़्यादा पावर थी वो ज़्यादा की डिमांड कर रहा था, जिससे ये समस्या गहराती चली गई, ये समस्या और बढ़ गई, और जिस कारण यहाँ पर बहुत युद्ध हुए, विभिन्न युद्ध हुए, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में लिखी गई। और जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ इसी कारण हुआ ये सब जो डिस्प्यूट चल रहा था। ठीक है बच्चों, यूरोप के जो राष्ट्रों में। ठीक है बच्चों, ये था आपकी वर्कशीट का कंटेंट। अब देख लेते हैं फटाफट से इसके क्वेश्चन आंसर्स। यदि आप कवि लॉर्ड बारन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार की भूमिका निभाते? तो आप लिख दीजिए जैसा आपको लगता है। अगर हम कवि लॉर्ड बायरन की जगह होते तो हम भी युद्ध में जाते और युद्ध में लड़ रहे सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए कविताएं भी लिखते, क्योंकि वो कवि थे। अगर आप भी कवि होते उसकी जगह तो यही तो करते। चलिए अब दूसरा देखो, ब्रिटेन की राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। विवेचना कीजिए। ठीक है, क्यों? तो हमने पढ़ाई की, क्रांति नहीं हुई थी, वहाँ धीरे धीरे प्रोसीजर हुआ। कैसे कैसे हुआ देखो, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आंसर आपका, लेकिन ये बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपका 3-4 नंबर का आता है, तो इतना बड़ा आपको लिखना ही पड़ेगा। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। इसका हमें इस बात से पता चलता है 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। राष्ट्र ने अपनी शक्तियों में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूह पर विस्तार करना प्रारंभ किया। 1888 में संसद ने राजतंत्र की शक्तियों को ले लिया। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। इसके बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। इससे हमें पता चलता है कि एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। बाल्कन राज्यों की स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो लिख दीजिए बाल्कन राज्यों की स्थिति पर। बाल्कन भौगोलिक व निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था। इसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, मकदूनिया, क्रोएशिया, रोमानिया आदि शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले जो मूल निवासियों को कहा जाता था स्लाव। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन राज्य के नियंत्रण में था।
बाल्कन राज्य में रूमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीय व संस्थाएं इसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। तो ये था बच्चों इसका तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप लिख देंगे। चौथा क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे 1789 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष तथा बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। 1789 के बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को जगा दिया और 1821 से यहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हो गए। यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों को भी समर्थन मिला। इस तरीके से हुआ। तो ये है आपका चौथा क्वेश्चन बच्चों, चौथे क्वेश्चन का आंसर। बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 35 एसएसटी की। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए आए हैं तो चैनल पर, ठीक है। और बच्चों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करा करो जिससे उनको भी वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।